नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी और हम लोग निफ्टी के इस रेंज बाउंड मूव में, बैंक निफ्टी के इस रेंज बाउंड मूव में बहुत सारे ऑप्शन के बायर्स अपना प्रीमियम गंवा चुके हैं। दोस्तों, होता यही है कि जब कभी भी आप किसी ऐसी स्ट्रेटजी की तरफ जाते हो जिसमें आप एक ऑप्शन बायर बन जाते हो, तो बीइंग इन ऑप्शन बायर आपको जो डेबिट आपने पे करा, ये आपको हमेशा है कि इतना पैसा आपका हमेशा रिस्क पर है, ये पैसा पूरा का पूरा जीरो होने वाला है, ये पूरा का पूरा पैसा जीरो होने वाला है। यही सोचते हुए आप मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन की साइजिंग करते हो। जब आप मार्केट में अपनी पोजीशन साइजिंग को डिसाइड करते हो तो यही कहलाता है मनी मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर वो सभी लोग मार्केट से आउट हो गए जो स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी एक एक्सेल की शीट को या अपनी शीट को या अपनी मनी मैनेजमेंट वाली शीट को तैयार नहीं कर पाए और डिपेंडेंट रहे ब्रोकर के ऊपर, क्योंकि ब्रोकर का मकसद आपके अकाउंट से पैसा निकालकर अपने अकाउंट में डालना है। ब्रोकर का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो शेयर मार्केट से कुछ पैसा कमाकर आपको दे पाए। तो दोस्तों, इस सीख के साथ आज हम लोग अपने इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कल मार्केट के अंदर एफ और डी ने सच में क्या खरीदारी और बिकवाली करी है। तो अगर आप देखकर चलोगे तो ये मई का डेटा, जून का डेटा जब मैं अपने साथ देखता हूँ तो टोटल 77,386 करोड़ के अप्रॉक्स इस महीने के अंदर ये अपनी नेट परचेज कर चुके हैं पोजीशंस को। और इनकी जो ग्रॉस सेल्स निकल कर आती है, मतलब इनकी जो नेट सेल्स निकल कर आती है वो 73,772 करोड़ के आसपास की निकल कर आती है। ये नेट परचेज सेल्स जब देखोगे तो तकरीबन 385 करोड़ की सेलिंग एफ और डी कर कर जा चुके हैं। तो कहने का मतलब ये कि एफ और डी इस समय प्रॉफिट बुकिंग वाली जगह पर है। मतलब कहने का मतलब ये निकल कर आता है कि एफ और डी मार्केट में अब एक ऐसी जगह पर मार्केट को देखते हैं जिस जगह पर उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट कर दिया है। कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि जून के अंदर अभी मार्केट को मई के अंदर पंप करके वो जो ऊपर जून तक लेकर आए, अब वो मार्केट एक ऐसे हाई के पास पहुंच गया जहां लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी और यहाँ पर एफ और डी ने प्रॉफिट बुक करना अपना स्टार्ट कर दिया। अब ये चीज़ डी को अगर आप देकर चलते हैं तो डी के मार्केट के अंदर सपोर्टिव है। तो देखो, आपको ये पता है कि डी को पैसा, मतलब डी या म्यूचुअल फंड्स को मार्केट के अंदर बने रहने के लिए पैसा तो पंप करके आप ही लोग देते हो। तो मार्केट के अंदर आपकी जो सिप है अगर वो इंक्रीज होती है तो डी के पास पैसा आता है और उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी इन पोजीशंस को डिफेंड कर पाते हैं और गिरती मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को क्रिएट करवाते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत बारीकी से स्टॉक्स को ऑब्जर्व करना शुरू करा। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ में, मतलब पब्लिक पोर्टल पर एक ऐसी, मतलब कोशिश करूंगा जिसके अंदर मैं आपको जिन स्टॉक्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ उन स्टॉक्स को स्टडी करने के लिए आपके साथ में जरूर शेयर करा करूंगा। एक वॉच लिस्ट क्रिएट करूंगा पब्लिक के लिए। तो पब्लिक उस वॉच लिस्ट को मतलब वॉच भी करा करेगी और टाइम टाइम पर हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करा करेंगे। इसे मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, डीआईस को अगर आप देखोगे तो डीआईस ने जो ग्रॉस परचेज किया 50,365 करोड़ का जून के महीने में परचेज कर लिया। तो मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर बड़ी बाइंग जो रही होगी वो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग रही होगी, क्योंकि मैंने आपको जो बताना शुरू करा कि जो ऐसे हाई पर ऐसे कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनके अंदर मार्केट के अंदर बीट एंड डाउन स्टोरी चल रही होगी, मतलब मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स अभी पीछे की तरफ लगे होंगे तो प्रॉफिट अगर बुक होकर चलेगा तो पैसा वहां से निकलेगा और निकलने के बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स के अंदर जाएगा जो कि एक आने वाले वक्त की न्यू ग्रोथ स्टोरीज बनाकर चलेंगे। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यार अगर आप इस समय पर ऐसे स्टॉक्स के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करके चलते हो जो कि अपने 52 वीक हाई के पास है, तो उनको आपको पैसा कमा कर देने के लिए अपना एक नया 52 वीक का हाई मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कोई स्टॉक्स जो अपने लो के पास से रिकवर होकर आ रहे हैं, तो मैं आपसे देखो, लो के पास से रिकवर होकर आने वाले स्टॉक्स या फिर मार्केट के अंदर ऐसे स्टॉक्स जिन्हें किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से अच्छे फंडामेंटल होने के बाद भी बस पब्लिक की उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो पाने के कारण मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने उनको डंप कर दिया और जिससे कि वो उन्हीं स्टॉक्स को और जाकर नए सस्ते लेवल पर परचेज कर सकें। तो इसी तरीके के स्टॉक्स को मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा, उनकी मैंने वॉचलिस्ट तैयार करनी शुरू करी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जब यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे को आगे एक चीज़ समझ में आती है कि यार कि मार्केट के अंदर डीआईज ने रिकॉर्ड तोड़ बाइंग करी है। 50,365 करोड़ की उनकी नेट परचेज निकल कर आती है और डीआईज की जो नेट सेल्स निकल कर आती है विद रिस्पेक्ट टू दिस 45,561 करोड़ की आती है। अभी तक हम लोगों ने पीछे देखा था कि पिछले के महीने में जो डीआईज थे वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बुक कर रहे थे और एफआईज मार्केट के अंदर बाइंग करके चल रहे थे।
अब डीआईज इस समय पे मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मार्केट का सेंटर इस समय पर क्या बनता है, तो मार्केट में ये सब जो ट्रांजेक्शन चल रही हैं, इन सारी ट्रांजेक्शन के चलते मार्केट किस प्राइस के पास में ट्रांजेक्शन को होते हुए हमें दिखा पा रहा है। तो मैं यहाँ ये समझ पाया कि 18,600, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 18,600, तो 18,600 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल निकल कर आया निफ्टी का। निफ्टी इस 18,600 के अप्रॉक्स, देखिएगा ना, 18,600 से दूर गया तो टुवर्ड्स 18,600 इसने मूव किया, और 18,600 से नीचे निकला तो इसने टुवर्ड्स 18,600 मूव किया। तो 18,600 से 18,800 के बीच का ये जो कंसोलिडेशन है, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि इसी बीच में अगर यहाँ पर डीआईज मार्केट के अंदर बाइंग करके चलेंगे, मतलब सपोर्ट देकर चलेंगे, और एफआईज अगर यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक करके चलेंगे, तो क्या होगा, ग्रेजुअली हैंड चेंज हो रहे हैं। तो 18,600 से 18,800 के बीच में क्या होता है, अगर हैंड्स चेंज हो रहे हैं, तो ये एक कंसोलिडेशन, एक अच्छा कंसोलिडेशन माना जाएगा। अब देखिए कितने पहले मैंने आप लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया, और मार्केट को अगर आप देखो तो मार्केट आपसे हमेशा नंबर्स में बात करता है। तो अगर आप इन नंबर्स को जाकर देखोगे तो नंबर्स के अंदर आपको जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर एग्जैक्टली दिखाइएगा, ये देखिए, ये हमारे पास में निफ्टी है, और निफ्टी ने हमारे को, एक मिनट, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा चार्ट, चलिए इसको भी देखते हैं। तो बेसिकली 18,600 ही है, तो 18,600 से 18,800 के पास में निफ्टी के अंदर एक कंसोलिडेशन, और 18,600 कल मतलब बहुत ही नैरो और टाइट रेंज बनकर आ गई थी 18,600 पे। आप देखा होगा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स एग्रेसिवली मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और सेल करना। तो दोस्तों इस समय पर निफ्टी एक 18,600 के सेंटर की तरफ चल रहा है। अब अगर आप बैंक निफ्टी को देख के चलोगे, तो बैंक निफ्टी के अंदर पिछले 4 दिनों से लगातार जो सेल ऑफ आ रहा है, और हर बार एक नया लो हमें देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी ने हमारे को एक वीकनेस दिखानी शुरू करी है, और 44,000 के नीचे उसकी जो क्लोजिंग है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए 44,120, तो बैंक निफ्टी के लिए 44,120, जब तक बैंक निफ्टी 44,120 के नीचे है, तब तक बैंक निफ्टी के लिए हमारा व्यू बुलिश नहीं है। और बैंक निफ्टी से 44,120 के ऊपर निकलकर सस्टेन करना शुरू करता है, तो 44,120 के ऊपर मतलब 44,120 हमारा स्टॉप लॉस बनता है। तो 44,120 के स्टॉप लॉस के ऊपर से मार्केट के अंदर हम मार्केट के अंदर बुलिश पोजीशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो क्या मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए बेरिश बन जाता है, क्या मार्केट के अंदर हम लोगों ने कुछ बेरिश पोजीशंस को ओपन करना शुरू करा है? तो देखो दोस्तों, मैं अगर कभी भी अपनी कोई पोजीशंस ओपन करता हूँ, या मेरे क्लाइंट्स को अगर मैं कोई पोजीशंस ओपन करने के बारे में बताता हूँ, तो हमारी पोजीशंस हमेशा हैज होती है, क्योंकि हम इसको एक बिजनेस की तरह देख के चलते हैं। और बिजनेस मार्केट के अंदर इसमें वही कर सकता है जो निफ्टी की पोजीशन हैज स्ट्रेटजीज के अंदर बैठा हुआ है। सिर्फ निफ्टी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बिजनेस प्रॉपर स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। बाकी सब जगह पर तो आपका, आप बस केवल गैमलिंग ही कर रहे हो। आज आप मतलब मार्केट में आगे हो, कभी आप मार्केट में पीछे की तरफ हो गए। ये चीज़ अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल्स को देख के चलोगे, तो जैसा बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख के चल रहे हो, बिल्कुल वैसे ही चार्ट हमारे को निफ्टी फाइनेंशियल्स का भी देखने को मिल रहा है। और निफ्टी फाइनेंशियल एक भी जगह पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपके साथ कहने वाला हूँ वो ये कि 19,500 के पास में निफ्टी फाइनेंशियल ने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। देखिए कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट में इसके अंदर आने लगी बाइंग, और बड़े बड़े वॉल्यूम्स इमर्ज होकर आने शुरू हो गए। तो मीडियम 19,500 फाइनेंस निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहा, जिसके पास में इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। तो 19,500 को दिमाग में रखते हुए मार्केट के अंदर हम हमारे इस व्यू को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे कि अगर मार्केट 19,500 के ऊपर की तरफ जाता है, तब हमारा व्यू निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बुलिश बन जाएगा। लेकिन जब तक ये 19,500 नहीं निकालते, तब तक हमारा व्यू निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर बुलिश नहीं है। अब दोस्तों ये चीज़ अगर आप डाउ जोन्स को देख के चलोगे, तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को डाउ जोन्स के बारे में पूरा स्टडी करके बताया था कि ये जो लेवल है, इस लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। मतलब इस लेवल के अंदर मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं, वो अपनी पोजीशंस नीचे लेवल पर बाय कर रहे हैं, और यहाँ अगर आप ऊपर के लेवल पर जाकर देखोगे, तो इन लेवल्स पर एक ज़बरदस्त सेलिंग चल रही है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब देखिए पहले भी हम लोगों ने ऑब्जर्व करा कि एक कोशिश डाउ जोन्स ने यहाँ से क्रॉस करने की थी, और लगातार पीछे की इसकी जो कोशिशें थी इस लेवल को क्रॉस करने की 33 या 970 की रही थी, जिसकी में एक अच्छी न्यूज़ के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ
डाउ जोन्स ने 33,970 के ऊपर की एक नई क्लोजिंग हमारे को दी है। तो दोस्तों 33,970 के स्टॉप लॉस को रखते हुए दिमाग के अंदर, मार्केट के अंदर देखिए कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, 34,67 पे चल रहा है। 33,970 का स्टॉप लॉस के ऊपर मार्केट पार्टिसिपेंट ने कल अपनी कुछ बुलिश पोजीशंस को शायद ओपन किया होगा, जो मैं इसको देख पा रहा हूँ, मतलब जो चार्ट्स को एनालाइज करते होंगे, और हो सकता है वो भी इसी तरीके से एनालाइज करते होंगे। तो इसके अंदर आते ही मार्केट में उनके उनके दिमाग में जो व्यू रहेगा कि मार्केट अपना नीचे की साइड आएगा और 33,122 तक मार्केट के टारगेट्स बन सकते हैं इसके नीचे आते। लेकिन जब तक ये 33,970 के ऊपर है, तो 33,970 के ऊपर निकल कर मार्केट में कुछ बुलिश पोजीशंस ओपन हुई होंगी। अब दोस्तों अगर आपको एक और क्लोजिंग अगर आज मार्केट के अंदर 33,970 के ऊपर मिल जाती है, मतलब एक और क्लोजिंग 33,970 के ऊपर मिल जाती है और ग्रीन कलर की अगर आपको कैंडल मिलती है, तब आप इसे बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि 33,970 कई बार टेस्ट हो चुका है और अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स जितना खरीदना चाहते थे उन्होंने खरीद लिया है और वो इसके नीचे आने का और फर्दर वेट नहीं करेंगे, मतलब हाई प्राइस पर इसको बाय करने के लिए तैयार होंगे। और फिर उसके बाद सच में डाउ जोन्स के अंदर एक रैली हमें देखने को मिलेगी, और डाउ जोन्स की जो रैली है, तो मार्केट के अंदर जो रैली हमारी पेंडिंग रह गई थी उसको सपोर्ट करके चलेगी और मार्केट के अंदर एक रैली आ सकती है। दोस्तों ये मेरी पूरी ऑब्जर्वेशंस हैं अगर मैं स्टॉक मार्केट को देख कर चलता हूँ। दोस्तों इसके अंदर मैंने जो भी कुछ डिस्कशन आपके साथ किया है एज पर चार्ट्स किया, एज पर डेटा आप लोगों के साथ में किया, और मैं इसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसमें क्या कंक्लूड कर पाए, आप इसमें क्या सीख पाए, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाइएगा। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड मेरे कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। दोस्तों ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। सैटरडे 11 AM और संडे 11 AM हमारी एक क्लास है स्टॉक मार्केट की। इनकेस अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। दोस्तों मेरे कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, and the securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registrations granted by SEBI, membership of BSL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performances of the intermediary or provide any assurance of returns to the investor. तो दोस्तों सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।